जब अखिलेश से लेकर रामगोपाल तक संभल पर सवाल उठा रहे थे, महबूबा मुफ्ती की बेटी कह रही थी कि ये मस्जिद के नीचे भगवान नहीं बल्कि वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ये किसके साथ मुलाकात कर रहे थे। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां योगी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर देखकर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़ा ये शख्स कौन है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को एक इमारत का नक्शा भेंट कर रहा है। ये नक्शा उसी इमारत का है जहां योगी पहुंचे हैं, पर सिर पर टोपी, बदन पर पायजामा कुर्ता और गले में डिजाइनर गमछा लिए शख्स कौन है। इसे समझने के लिए आपको दो और तस्वीरें देखनी होंगी। ये तस्वीर देखिए, सीएम योगी एक शिलापट्ट के सामने खड़े हुए हैं, डोर खींचते हैं, पर्दा खुलता है और गुरुकुल का उद्घाटन हो जाता है। शिलापट्ट पर लिखा है सदगुरु सदा फलदेव वैदिक गुरुकुलम। इस पर अंग्रेजी तारीख के साथ साथ हिंदी महीना, मार्गशीर्ष और विक्रम संवत भी लिखा है, जो साफ साफ बताता है कि ये एक गुरुकुल है जहां बच्चों को वेद, वेदांग और संस्कृत का ज्ञान दिया जाएगा। साल 2004 से ही ये गुरुकुल चल रहा है। सीएम योगी जिस जगह पर खड़े हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी स्थापना करने वाले सदा फलदेव के चरणों में सिर झुकाते हैं। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब यहां आते हैं तो योगी उद्घाटन से ठीक पहले सदा फलदेव जी महाराज की प्रतिमा के आगे अपना सिर झुकाते हैं और उनका जिक्र कर कहते हैं, देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। पर योगी के इस बयान से इस बात का जवाब नहीं मिल पाता कि उनके बगल में खड़ा इंसान कौन है। हमने जब सर्च करने की कोशिश की तो मंच पर लगा एक पोस्टर नजर आया, जिसमें लिखा था शताब्दी समारोह महोत्सव 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ। ऊपर सदा फलदेव महाराज की फोटो लगी थी, बगल में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी, जबकि एक और सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज की तस्वीर लगी थी। ये वही दोनों संत हैं जो सीएम योगी के अगल बगल बैठे हैं, जिनके कंधे पर भारत को योग और आध्यात्म की दृष्टि में उस दौर में मजबूत करना है जब लड़के लड़कियां अपनी धर्म और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी देशों को तेजी से अपनाने में लगे हैं। ये जिस मंदिर में बैठे हैं वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ 3137 मकराना संगमरमर पर श्लोक लिखे हुए हैं। 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। 125 पंखुड़ी कमल के शिखर बने हैं और औषधीय जड़ी बूटियों की विशेषता वाला उत्तम उद्यान भी है, जो ये बताता है कि एक तरफ बाबा रामदेव पतंजलि के जरिए जड़ी बूटियों और औषधियों को लेकर देश को जागरूक कर रहे हैं। सीएम योगी हर मठ और महंत से ये अपील कर रहे हैं कि अपना उत्तराधिकारी समय रहते चुन लीजिए, वरना मठों और मंदिरों पर कैसे प्राचीन काल में लोगों की नजरें रही हैं, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। तो दूसरी तरफ योग और आध्यात्म और प्राचीन औषधीय उद्यान का ये वाराणसी का संगम देश की नई पीढ़ी को पुरानी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने की अटूट कोशिशों में जुटा है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक न सिर्फ यहाँ जाते हैं, बल्कि इन लोगों का हौसला भी बढ़ाते हैं। साल 2021 में विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव पर पीएम मोदी भी यहाँ पहुंचे थे और उनके बाद साल 2023 में जब ये 7 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई तो पीएम मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया। उस वक्त भी मोदी के साथ ये दोनों दिग्गज मौजूद थे।